हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी। तो मैं हूँ अनीता और आज मैं मूंग दाल की बर्फ़ी बना रही हूँ। खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है और बहुत ही आसानी से घर पे बन भी जाती है। इनको बनाने के लिए हमें कुछ ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं होती है, बस थोड़ा सा ही घर में अवेलेबल होता है सामान, वही लगता है और बहुत ईजीली बनकर ये तैयार हो जाती हैं। तो चलिए बर्फ़ियों को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बर्फ़ी बनाने के लिए हमें दाल को पहले भिगोना होता है, तो 4-5 घंटे पहले आप इसको भिगो दीजिए और फिर इसको निचोड़ कर थोड़ी सी इसको पीस लीजिए। तो ये मैंने दाल को ब्लेंडर जार में डाल लिया है। अब हम इसको पीस लेते हैं। इसको पीसने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-1.5 मिनट लगती है और बहुत अच्छे से ये दाल पीस जाती है। तो चलिए पीस लेते हैं इसको। तो ये देखिए मैंने दाल को यहाँ पर पीस लिया है। बहुत अच्छे सा जो है एक पेस्ट बनकर हमारा यहाँ पर तैयार हो चुका है, ये देखिए। तो आप कोशिश कीजिए कि जब ये दाल पीसे आप इसमें पानी ना डालें। लेकिन अगर आपका ब्लेंडर जार बड़ा है या पिसता नहीं है ब्लेंडर जार में, तो आप इसमें बहुत ही हल्का सा घी डाल लीजिए, पानी मत डालिए, घी वहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन हम जब ये बर्फ़ियाँ बनाते हैं तो इसमें बराबर का घी लगता है। तो मैंने यहाँ पर 1 कप दाल भिगोई थी, तो 1 कप दाल में हमारा 1 ही कप यहाँ पर घी लगेगा। आप जिस बर्तन से भी मेजरमेंट करें उसी बर्तन से घी का और दाल का दोनों का मेजरमेंट बराबर मात्रा में आप कर लें। तो मैंने यहाँ पर 1 कप दाल थी, 1 कप से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पर घी डाल दिया है। थोड़ा सा घी मैंने बचा लिया है ताकि बाद में काम आ सके। अब आपके पास अगर नॉन स्टिक की कढ़ाई है तो ये दाल इजीली भुन जाएगी। लेकिन अगर आपके पास, जैसी मेरे पास ये कढ़ाई है, इस तरह की कढ़ाई है, तो ये दाल थोड़ा सा भुनने में नखरे दिखाती है, यानी चिपकती बहुत ज़्यादा है और इसको भुनने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है। जैसे नॉर्मली हम चने की दाल को भूनते हैं पीस कर, या बेसन भूनते हैं, कुछ भी चीज़ ऐसे भूनते हैं तो वो लगभग में 10 मिनट में भुन ही जाता है। लेकिन ये दाल 10 मिनट तक बहुत नखरे करती रहती है, कढ़ाई पर चिपकती रहती है। जिस तरह से मैं थोड़ी सी इससे परेशान हुई हूँ, तो मेरे पास नॉन स्टिक की पैन नहीं है, इसलिए मैं इस वाली कढ़ाई में भून रही हूँ। और आपको मैं एक बात बता दूँ, ये जो कढ़ाई आप देख रहे हैं ये मेरी नॉन स्टिक की कढ़ाई थी, जो मैं 2-3 साल पहले लेके आई थी। लेकिन मुझे नॉन स्टिक के बर्तन यूज़ करने नहीं आते थे, तो मैंने इसमें स्टील के ही जो है कोंचे चमचे चलाए। तो ये जो नॉन स्टिक की मेरी कढ़ाई थी, इसके ऊपर की जो पॉलिश होती है वो उतर गई और ये कढ़ाई जो है ख़राब हो गई। अब ये नॉर्मल सिल्वर की कढ़ाई जैसे आपको दिखाई दे रही होगी। तो आप मेरे जैसी गलती ना करें। नॉन स्टिक के बर्तन यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें लकड़ी वकड़ी के ही कोंचे चमचे यूज करें, न कि स्टील के। और आप देख पा रहे हो 10 मिनट तक इसने पूरे नखरे किए हैं, कढ़ाई को चिपकती रहती है। और हम इसका फ्लेम हाई भी नहीं कर सकते, कभी मीडियम करें कभी लो करें और इस दाल को भूनें। तो 10 मिनट के बाद ये दाल भुनना स्टार्ट होती है। तो जब ये भुनना स्टार्ट होती है तो बिल्कुल भी ये हमारी कढ़ाई पे, पैन पे चिपकेगी नहीं। आप देख पा रहे होंगे अब ये बहुत ही ईजीली नॉर्मल बेसन की तरह भुनती जा रही है। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि इससे जो घी है हमारा वो भी थोड़ा सा सेपरेट होने लगा है। थोड़ी देर पहले ऐसे लग रहा था कि इसमें घी शायद और डालना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत ईजीली से दाल ये मेरी जो है भुन चुकी है। तो जब ये दाल भुनने लगती है, नॉर्मल जैसे बेसन भुनता है, तो बेसन भुनने के बाद ऑटोमेटिक ही घी छोड़ने लगता है, उससे घी सेपरेट होने लगता है। सेम वही प्रोसेस इस दाल के साथ भी होता है। जब ये भुनने वाली कंसिस्टेंसी में आ जाती है तो इससे जो घी है वो निकल कर अलग होने लगता है इस तरह से। और कंसिस्टेंसी आप देख पा रहे होंगे ये भी लूज होने लगी है। तो अब यहाँ पर दाल को भुनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप गैस का जो फ्लेम है मीडियम टू लो रखें, हाई ना करें। हाई करोगे तो ये दाल भुनेगी नहीं, ऊपर से जल जाएगी, हो सकता है काली हो जाए। तो जब तक इससे बहुत अच्छी सी खुशबू ना आने लगे, इसका कलर चेंज ना हो जाए, घी एकदम इससे सेपरेट ना हो जाए, आप इसी तरह से दाल को भूनते रहिए। तो आप देख पा रहे हो अब लगभग में 17-18 मिनट हो गई है लो टू मीडियम फ्लेम पर। जो दाल का कलर भी चेंज हो चुका है और घी से सेपरेट हो गया है। और आप देख पा रहे हो मैंने गैस का जो फ्लेम एकदम लो किया हुआ था। अब बारी आती है चलिए चाशनी बनाने की। तो चाशनी बनाने के लिए हमें क्या कर रहे हैं, जिस कप से मेजरमेंट हमने दाल का किया था, घी का किया था, उसी से हम पानी का भी करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 कप पानी डाल लिया है। 2 कप पानी में मीठा थोड़ा सा हल्का रखूँगी। तो आप चाहे तो यहाँ पर 1 ही कप मीठा भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 1 कप से थोड़ा सा कम, तो यानी कि 3/4 कप मीठा मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। आप अच्छे से बर्फी को कलर भी दे देते हैं। तो मैंने यहाँ पर येलो फूड कलर डाल दिया है 2 पिंच के करीब। तो मिला लेते हैं इसको और अब थोड़ा सा इसको फ्लेवर भी दे देते हैं। हालांकि मेरे घर में जो हरे वाली इलायची होती है नॉर्मल सभी चीज़ों में डाली जाती है मिठाइयों में, तो बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन ये बर्फियाँ किसी फ्लेवर के बिना अच्छी नहीं लगेगी, तो इसलिए मैं यहाँ पर 4-5 इलायची कूट कर डाल रही हूँ। आपके पास अगर इलायची का पाउडर है तो आप वो डालिए, मेरे पास नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया,
मेरे बच्चे इसको पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा घर में नहीं रखती हूँ, साबुत ही रखती हूँ। तो लगभग में यहाँ पर चाशनी 7-8 मिनट तक पकती रही है। और अब मैंने आपको दिखाया कि हमें एक इसकी चाशनी सी बनानी है, न कि तार वाली चाशनी। तो हल्की सी चिपचिपी हो जानी चाहिए बस, तो हमारी चाशनी बनकर तैयार है। और जो ये इलायची थी मैंने वो भी जो मोटी मोटी थी, फ्लेवर सारा जा चुका है चाशनी में, तो मैंने मोटी मोटी इलायची निकाल ली है। उसके बाद मैंने फिर से कढ़ाई पे आ जाती हूँ। तो कढ़ाई मैंने वापस से रख दी है, गैस का फ्लेम एकदम लो किया हुआ है। अब हम धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके 3-4 बार में ये पूरी की पूरी चाशनी इस जो है दाल में डाल देंगे। तो अब हम इसको पकाएंगे एकदम लो टू मीडियम फ्लेम पर। तब जब आप ये बर्फ़ी बनाएं तो बिल्कुल भी गैस का फ्लेम हाई करने के बारे में ना सोचें। लो रखें या मीडियम रखें, जैसे आपको थोड़ा सा सही लगे, बट हाई ना करें, नहीं तो ये बहुत जल्दी से जल जाएंगी। ये बर्फ़ी आपकी जमेंगी नहीं, बिल्कुल भी खाने में अच्छी भी नहीं लगेंगी। और आप देख पा रहे होंगे थोड़ी सी जो कंसिस्टेंसी है बैटर की इसकी ठीक हो गई। तो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 3 टेबल स्पून बड़े बड़े से चम्मच भरकर आप यहाँ पर मिल्क पाउडर डालिए। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है या नहीं डालना चाहते तो अगर आपके पास फ्रेश मावा है तो आप वो डालें यहाँ पर। अब इसको बहुत ही अच्छी तरीके से मिला दीजिए, इसमें एकदम ऐसे सेपरेट कर दीजिए कि इसमें बिल्कुल भी दिखना नहीं चाहिए, पता नहीं लगना चाहिए कि हमने इसमें मावा डाला है, मिल्क पाउडर डाला है या नहीं डाला है। बहुत अच्छे से इसको मिलाइए और 5-6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से पकाइए। जब आपको लगे कि ये जो बैटर बनकर हमारा तैयार हो चुका है, चाशनी बनकर तैयार हो गई है, कि कढ़ाई छोड़ने लगी है, जब तक आप इसको लो टू मीडियम फ्लेम करके इसी तरह से पकाते रहिए। और ये देखिए चाशनी हमारी बिल्कुल यानी बैटर हमारा एकदम तैयार हो चुका था। मैंने एक थाली को घी से ग्रीस किया और बैटर को थाली में पलट दिया। अब हम इसको 5-7 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर ऐसे ही छोड़ देते हैं। थोड़ा सा थाली को टैप कीजिए और इसको इक्वल करके फैला लीजिए। तो ये देखिए मैंने 6-7 घंटे के बाद देखा है, जो बर्फ़ी है ना एकदम से सेट हो गई है, बहुत ही बढ़िया सी। चलिए तो अब हम इसके पीस कट कर लेते हैं। पीस आप अपने मनचाही शेप में इसके काट सकते हैं, बहुत ईजीली से कटते जा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। और अगर आपको पसंद है तो आप यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी गार्निश कर सकते हैं। जब आप इस बैटर को जमाएं तभी आप कर दें, क्योंकि बाद में जम जाएगा, बाद में तो यहाँ पे ऐड नहीं होंगे। तो फिलहाल लॉकडाउन का टाइम चल रहा था तो मेरे पास अवेलेबल है, थोड़े हैं लेकिन ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स मेरे पास नहीं थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स का यूज़ नहीं किया। क्योंकि ये बर्फ़ी ऑटोमेटिकली खाने में इतनी टेस्टी लगती है कि इनको किसी ड्राई फ्रूट्स की या किसी अदर चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। और ये पीस मैं आपको दिखा रही हूँ कितना इजीली से निकल गया है। बहुत ही बढ़िया सी हमारी बर्फ़ी यहाँ पर बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए है ना बहुत बढ़िया वाली बर्फ़ी। अब मैं आपको इनको निकाल के दिखा दूँ ये कितनी इजीली निकल जाएंगे। बस मैंने थाले को उठाया और वैसे ही मैंने पूरा रखा भी नहीं था, तो इजीली बर्फ़ी निकल कर हमारी तैयार हो गई है। बहुत ही बढ़िया सी बर्फ़ी बनी है यहाँ पर। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ इस बर्फ़ी का टेक्सचर कैसा आया। ये देखिए एकदम सॉफ्ट आया, बहुत ईजीली टूट गई है। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट बर्फ़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है। देखने में आपको थोड़ी सी हार्ड लग रही है लेकिन खाने में जो इतनी मुलायम लगती है, इन बर्फ़ियों को कोई भी खा सकता है। चलिए मैंने इनको एक सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। और इन बर्फ़ियों की खास बात यह है, आप इनको एक बार बनाकर 15-20 दिन के लिए बिना फ्रीज के आराम से स्टोर करके रख सकते हो, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होती है। बहुत ही इजीली से बर्फ़ी बनकर हमारी तैयार हो गई है। और मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी, अगर आपके पास कोई स्क्वायर प्लेट है या रेक्टेंगल प्लेट है, आप उसमें बर्फ़ियाँ जमाएं। क्योंकि हम जब सर्किल आकार के किसी बर्तन में प्लेट को जो है बर्फ़ियों को जमाते हैं तो कितने ही पीस उसमें ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि वो सर्किल में गोलाई में होता है और जो पीस काटे जाते हैं वो रेक्टेंगल में या स्क्वायर शेप में काटे जाते हैं। तो रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप की आप प्लेट ले लें, उसमें आप अपनी बर्फ़ियों को जमाएं तो बहुत सारी बर्फ़ी आपकी काफ़ी बच जाएंगी। तो अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो आप रेसिपी को लाइक, कमेंट और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।